छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के फटाफट से सवाल। शिवम गुप्ता जी का सवाल है, सर जेएसपीएल 905 के लिए हुए हैं, क्या करना है? होल्ड करना चाहिए सर। चार्ट का स्ट्रक्चर कहीं से भी खराब नहीं है। मार्केट की पिटाई में गिर गया है, ये इवेंचुअली रिवर्स करके आपको 952 तक तो आराम से आना चाहिए। ठीक है। सोनू कुमार जी पूछ रहे हैं, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी KECL के नाम से आता है, ये 121 रुपए का चल रहा है, क्या करें? तो KCL बाइंग क्लाइमैक्स के बाद से अपने लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट भी 105 ऊपर कर चुका है। मार्केट चलता है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट ओवरऑल 138 और 96 इस रेंज में स्टॉक काफी समय टाइम स्पेंड करेगा। अगर किसी को लेना है तो 100 से 96 के बीच में बाई करे, 135 138 के बाद प्रॉफिट बुक कर ले। फिलहाल बीच में है तो कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अल्केश मकवाना जी पूछ रहे हैं सुपर चैट पर कि रिलायंस के एंट्री लेवल क्या होंगे सर। आज अल्केश जी मैं बता देता हूं कि अंशुल जी खुद बोल रहे हैं कि वो ये नहीं बता सकते कि बाय करें या सेल करें, लेकिन अंशुल जी ने खुद लिए हैं रिलायंस। तो अंशुल जी से केवल मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं जिसका वो उत्तर दे पाएंगे। अंशुल जी कितने रुपए पर लिए हैं रिलायंस? सर ये आया है करीब करीब 1130 रुपए के आसपास, हमने बाइंग करना स्टार्ट किया है। ओके, ठीक है। तो नीचे जाने पर बाय किया था या ऊपर आने पर बाय किया था 1130 के बाद? बटन दबा रहे थे हम हाँ, खुलते में जब मेजर सपोर्ट के आसपास खुल रहे थे टाटा स्टील रिलायंस, तो हम बाई बटन दबा रहे थे, हम ओपनिंग से ही लॉन्ग है। ओके, ठीक है। तो ओपनिंग से लॉन्ग किया है, यानी कि बाय किया है अंशुल जी ने खुद। तो अल्केश जी आपको शायद उत्तर मिल ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम पर सवाल है ललित सेठिया जी का, क्या करें सर? सर आईटी की फॉल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, परसिस्टेंट में भी लगभग हम 4394 की बात कर रहे थे, उसी को स्वीप कर रहा है। तो एक बार के लिए ऊपर में 4800 तक आ सकता है काउंटर, बट आईटी में मेरे को अभी भी बाइंग दिख नहीं रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है लार्सन एंड टुब्रो पर शिव सागर जी का, ये ऐड कर सकते हैं क्या? 2700 की एवरेज प्राइस है। ब्लाइंड बाई है सर, लार्सन एंड टुब्रो ब्लाइंड बाई है, यहाँ पे बाई करके रख लेना चाहिए। 3150 जैसे ही रिक्लेम करेगा ये काउंटर 3889 की तरफ बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। ये तो आज अंशुल जी कुछ अच्छे मूड में लग रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है दर्शकों के लिए। सुधीर कुमार जी का सवाल है जिंदल वर्ल्ड वाइड, इन्होंने 10,000 शेयर लिए हुए हैं सर 75 रुपए के भाव के, क्या करें? बाई करना चाहिए सर, अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो सुबह अच्छा मौका था 62 63 की रेंज में बाई करने का। ये काउंटर वैसे ही बॉक्स लो 55 से चला है, तो बॉक्स हाई 92 की तरफ जा रहा है, तो इसको होल्ड करके रखना चाहिए। जी, दुर्वेश जी बोल रहे हैं, मित्तल जी बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू दुर्वेश जी। सीमेंस इस लेवल पर अच्छी बाय होगी क्या? ये सीमेंस का मैं पढ़ तो रहा हूँ सर, बीच बीच में टाइम थोड़ा कम मिल रहा है। इनका एक एनर्जी बिजनेस इन्होंने अलग किया है जिसमें कि 1:1 का रेशो रहा है। बस मैं वो एडजस्टमेंट देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1:1 के हिसाब से तो बिल्कुल एक शेयर के बदले एक मिलना चाहिए, लेकिन वो जो डिमर्ज वाला शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है वो थोड़ा पता लगाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी इस सवाल को स्किप कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। हैप्पीएस्ट माइंड पर सवाल है सर के जी का, इसमें क्या करें? सर एक सेकंड बस। हैप्पी माइंड, हैप्पीएस्ट माइंड। सर ये तो डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, ये ऑलमोस्ट हम, हाँ आईपीओ लो हम डिस्कस भी किए थे कि इसका अगर आईपीओ जो बेस ब्रेकआउट बना था एट समवेयर अराउंड 386, अगर ये लेवल आता है धीरे धीरे करके तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा। और ये उसी तरफ बढ़ रहा है, परमानेंट मतलब कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है सर। लिस्टिंग के बाद जो ऊपर गया था, बाइंग क्लाइमेक्स किया था 1500 पे, उसके बाद से कंटिन्यूअसली टूट ही रहा है। तो 386 अगर आता है तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ये बाइंग की लिस्ट में शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, कोई भी टर्म की बाइंग लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक भज इश्क के नाम से हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं सर इंडसइंड बैंक लिए हुए हैं, 37% लॉस में हूँ, एवरेज किन लेवल्स पर करूँ? सर इंडसइंड बैंक नीचे में मेजर सपोर्ट 611 551 की रेंज में है, तो अगर आपको एवरेज करना ही है तो इस रेंज में कीजिए, 611 के नीचे, मतलब 611 या बिलो।
उसी रेंज में एवरेज कीजिए। ठीक है। साबिर खान साहब पूछ रहे हैं ताज जीवी के, सर 50 शेयर हैं इनके पास 445 के, क्या करें? सर होटल स्टॉक ठीक लग रहे हैं, ताजीवी के भी अपना स्विंग लो जो था 371 का उसको स्वीप कर रहा है, बट समहाउ मेरे को आईटीसी होटल के अलावा किसी के चार्ट बहुत अच्छे लग नहीं रहे हैं इसमें मतलब होटल्स में। तो अगर आपको होटल में रहना ही है तो आईटीसी होटल ज्यादा बेटर काउंटर है, आईटीसी होटल में रहिए। ताजीवी के है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं, ऊपर में 400 410 आ सकता है, बट नीड आईटीसी होटल बड़ा पैसा कमाने का मतलब बड़ा पैसा बनने का मौका दिखता है। ठीक है। प्रकृति साहू जी पूछ रही हैं एमआरपीएल, इसमें क्या पोजीशन रहेगी सर? एमआरपीएल सर वापस से 124 का लेवल मतलब होल्ड करने आया है। मेरे को काउंटर में स्ट्रेंथ तो कहीं से नहीं दिख रही है, एक बार बाउंस बैक कर सकता है ऊपर में 150 155 तक। ये स्टॉक यहाँ पे जितना बड़ा बेस बनाएगा, 6 महीना 8 महीने का अगर बेस बना लेगा, तो फिर ये काउंटर बहुत बेहतरीन हो जाएगा वापस से 280 300 तक के लिए। तो शॉर्ट टर्म में 150 155 ऊपर, 100 रुपए नीचे, इस रेंज में काफी समय ये टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर इसको ही प्ले करना है कि मेरे को यही स्टॉक प्ले करना है, तो 150 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिए, 100 105 के रेंज में फ्रेश बाइंग कीजिए, उसको 150 के आसपास वापस से बुक कीजिए। तो इस रेंज के लोअर एंड पे लेके अपर एंड पे बेचते रहिए। ठीक है। मोहित जी पूछ रहे हैं सर जियो फाइनेंस 1500 शेयर हैं 262 के, किस लेवल पर ऐड करूं? और थोड़े से ऐड और करना चाहते हैं वो। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है? 3 साल का विजन है इनका। यहीं पे ऐड करना चाहिए सर, 3 साल में ही ऑल टाइम हाई आपको दिखा देगी, बिल्कुल यहीं पे ऐड करना चाहिए। अरे वाह, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर, मज़ा आ गया। 212-13 पर चल रहा है। कल्याण ज्वेलर, ये है रिया गुप्ता जी, 500 पर लिया है, क्या करें? आज कल्याण ज्वेलर का एक इनका जो क्वार्टरली अपडेट आता है वो भी आया, ठीक ठाक इनकी सेल्स वगैरह रही है अंशुल जी, लेकिन काउंटर बेचारा आज इसलिए पिट गया क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ख़राब था। कैसा लग रहा है सर आपको? आ, सर कल्याण ज्वेलर अगर अगले 2 हफ्ते में 500 पन्ना नहीं निकालता है, तो फिर काउंटर में वापस से 401 75 और 335 तक की डाउन मूव आ सकती है। अगर निकाल लेता है 515 और उसके ऊपर क्लोज करता है, तो फिर 600 और 632 तक के टारगेट मिलेंगे। तो मैं अभी बाई सेल के फेवर में नहीं हूं, अगर है तो होल्ड कीजिए 2 हफ्ते के लिए। 515 निकल जाता है तो किसी को फ्रेश बाई करना है वो भी कर सकता है, जिनके पास है वो आराम से फिर होल्ड करें। बट अगर 2 से 3 हफ्ते में 515 नहीं निकलता है, तब फिर इस काउंटर में दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगले 1 2 हफ्ते आपको समय देना चाहिए। रोहित जी पूछ रहे हैं डैम कैपिटल 375 के लिए हुए हैं, क्या करें? तो डैम कैपिटल तो ऑलमोस्ट आईपीओ के दिन से हम सेल बोलते आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव क्लोजिंग आई थी। और जब इसका इमीडिएट स्विंग लो जो आईपीओ के बाद बना था 365 का, वो टूटने के बाद से कंटिन्यूअस सेल मोड में है। अब ये ऑल टाइम लो आज स्वीप कर रहा है, तो एक बार के लिए शार्प बाउंस 244 तक आ सकता है, बट उससे ऊपर निकलेगा आई डाउट। तो मेरे हिसाब से 244 तक आ सकता है, but वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है। महेंद्र गर्ग जी पूछ रहे हैं सर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन 49 रुपये के लिए हुए हैं, ये तो आधे से भी कम रह गया अभी, क्या लग रहा है अंशुल जी इस काउंटर पर? सर एचसीसी तो मेरे को याद है, मैं लगभग 65 रुपए से सेल बोलते आ रहा हूँ कि आपको निकल जाना चाहिए काउंटर। मिड कैप स्मॉल कैप में भी, माइक्रो कैप की कैटेगरी में फॉल करता है। मिड कैप स्मॉल कैप ही खराब लग रहे हैं, तो माइक्रो कैप तो और पिटना है। 37 रुपए नीचे आ सकता है। मेरी बाइंग लिस्ट में ये स्टॉक कहीं से भी नहीं है, क्योंकि ट्रिपल बॉटम, फेल्ड ब्रेकआउट, बाइंग क्लाइमैक्स सारी चीजें बनी हुई हैं। कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन में स्टॉक 37 रुपए मेजर सपोर्ट है, वो टेस्ट हो सकता है। ठीक है। कादम्बनी जी पूछ रही हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इसको ऐड कर सकते हैं क्या? यहीं पे बाई करना चाहिए सर। लास्ट वीक में हम बार बार बोल रहे थे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, स्टॉक नीचे आएगा, वहां पे बाई ऑन डिप्स करना चाहिए। तो बाई ऑन डिप का पहला ही सपोर्ट 276 277 था, वहीं खुला है, यहीं पे बाई करना चाहिए। ठीक है। अदानी पावर में क्या करें? बसंत देश जी पूछ रहे हैं 623 में लिए हुए हैं, अभी एवरेज कर लें क्या? बिल्कुल करना चाहिए सर। हाई बीटा काउंटर्स हैं, मार्केट गिरा है तो थोड़ा ज्यादा पिटे हुए हैं, मार्केट रिकवरी में यही स्टॉक सबसे पहले चलते हुए दिखेंगे। आज अंशुल जी क्या आज नाश्ता वाश्ता ठीक दिया है कि भाभी जी ने, लग रहा है?
नहीं नहीं सर, आज आज आप अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट कंपेयर करेंगे, बैंक निफ्टी 11 मार्च को अपने ट्रिपल बॉटम के लो को स्वीप कर रहा था। 47,800 से नॉन स्टॉप 51,800 गया था और ये पूरी तेजी अपन ने प्ले की थी। निफ्टी वही 4 मार्च के लो को आज स्वीप कर रहा है। मतलब अगर खराब होना था तो आपको 21,965 के नीचे ही पूरे समय ट्रेड करना चाहिए था। शुरू 2 मिनट छोड़ दीजिए तो तीसरी मतलब 3 मिनट की पहली ही कैंडल 21,965 के ऊपर क्लोज की है और उसके बाद से हम कंटिन्यूअसली उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो ब्रेकडाउन लेवल को स्वीप करके उसके ऊपर अगर टिक रहे हैं, इसका मतलब ये है कि केवल रिटेल पैनिक में सेल कर रहा है, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है। तो आपकी रिस्क कितनी छोटी है, जो सुबह लो बना है 21,700, ये आपकी रिस्क है। और ऊपर कितना खुला हुआ है, 22,900 तक खुला है, यानी 200 पॉइंट की रिस्क के सामने 900 पॉइंट की अपसाइड खुली है। आप इस समय बाई नहीं करेंगे तो कब बाई करेंगे? अरे वाह, आज तो अंशुल जी हमारे बढ़िया बाय करवा रहे हैं। लेकिन अंशुल जी ये बताइए, फिर आप मिड कैप से क्यों कह रहे हैं कि मिड कैप अभी भी खतरनाक लग रहा है? जब बाय करा ही रहे हो तो सर सब जगह करा दो, मिड कैप में अभी क्यों नहीं करा रहे? मिड कैप इसलिए नहीं करा रहे सर कि अभी तो हड्डी टूटी है, अभी प्लास्टर भी नहीं बना है, कच्चा प्लास्टर। तो उसमें बहुत समय जाएगा। मिड कैप सर, मैं अगेन, मिड कैप क्या होता है, मिड कैप एक कंप्लीट, मिड कैप स्मॉल कैप कंप्लीट अलग जानवर है। उसको आप लार्ज कैप की तरह ट्रेड करेंगे तो एक ही चीज गारंटी है, वो है लॉस। क्योंकि लार्ज कैप डिप पे 20% 30% जो स्टॉक टूट गया है उसको खरीदना चाहिए। मिड कैप 20% अगर ऑल टाइम हाई से या 52 वीक हाई से 20% टूटा है, उसको तो वॉच लिस्ट से ही हटा देना चाहिए, क्योंकि वो 20% के बाद 80% टूटेगा या वापस आ जाएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल से समझिए कि 100 रुपए का स्टॉक है, वो गिर के 80 आ गया, मैं अपनी वॉच लिस्ट से हटा देता हूं। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 200 जाना है, मैं मान रहा हूं 200 जाना है। अगर 200 जाना है तो 100 पार करके ही 200 जाएगा ना, 100 पार किए बिना तो 200 जाएगा नहीं। और जैसे ही वो 100 पार करेगा, मतलब 90 रुपए भी आएगा, तो मेरी वॉच लिस्ट में वो फिर आ जाएगा स्टॉक, क्योंकि मैं 10-15% की रेंज वाले स्टॉक अपनी लिस्ट में रखता हूँ कि ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई से 15% की रेंज में जो स्टॉक है वो मेरी लिस्ट में होते हैं। तो जैसे ही वो 85 पार करेगा वो मेरी लिस्ट में वापस आ जाएगा, फिर मैं ब्रेकआउट बाई कर लूंगा। लेकिन मान लीजिए वो 80 से टूटते टूटते 20 रुपए आ गया, तो मेरी वॉच लिस्ट में ही कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मिड कैप स्मॉल कैप इज अ डिफरेंट एनिमल। यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस प्ले करना आत्महत्या करने के बराबर है, तो वो चीज कभी नहीं करना है। स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई से 15% गिर गया है, एक बार निकल जाइए। अगर उसको डबल ट्रिपल होना है तो हाई क्रॉस करके ही होगा, बिना किए नहीं होगा। हाई क्रॉस होने पर ब्रेकआउट बाई कर लीजिएगा। तो इसलिए उसको अलग तरीके से प्ले कीजिए, इसको अलग तरीके से प्ले कीजिए। मतलब काउंटर स्पेसिफिक तो कर सकते हैं ना आप सारे? ज़्यादातर आज जो मैं काउंटर देख रहा हूँ, आप या तो उसको एवरेज करने के लिए हाँ बोल रहे हैं, जनरली जो आप इजीली नहीं बोलते हो, और या बाय करने के लिए भी बहुत सारे आपने लार्ज कैप जो बोले कि अच्छे गिर गए हैं तो बाय कर लो। तो जब लार्ज कैप बाय कर रहे हैं हम, मिड कैप में भी लाइक अच्छे अच्छे शेयर लाइक JSW इंफ्रा, बहुत सारे आपने अभी बोले कि इनको यहीं पर ऐड करना है, लाइक जियो फाइनेंस बिल्कुल यहीं पर ऐड करना है। तो सर जब रिस्क अगर ओवरऑल नहीं है मार्केट में, मतलब बहुत सारे शेयर्स में रिस्क ख़त्म हो गया, तो फिर मतलब मैं यही पूछना चाह रहा था, मेरा जो ब्रॉडर वे था कि जब रिस्क ख़त्म ही हो रहा है तो फिर रिटर्न की साइड सोचें ना, सोचना चाहिए ना, फिर हमें रिस्क क्यों सोचना है बार बार? तो देखिए, जितने भी काउंटर हमने डिस्कस किए हैं जहाँ पे तुरंत बाई करना है या बाई कर सकते हैं, या जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, किसी का भी मार्केट कैप आपको 50,000 करोड़ के नीचे नहीं मिलेगा। हाँ जितने बिल्कुल। इस लार्ज कैप थे, तो लार्ज कैप तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिप्स मिल रही हैं, ये डिप्स बाई करने की है। मार्केट जब तेजी में आएगा, ये काउंटर आपको फटाफट पैसा देंगे और आप कैश पे आ जाएंगे। तो टाइड जब मिड कैप के फेवर में आएगी, तब तक लार्ज कैप कहीं के कहीं खड़े होंगे और आप प्रॉफिट में होंगे, अपनी कैपिटल को बढ़ा चुके होंगे। फिर उस कैपिटल को लेके मिड कैप स्मॉल कैप में आएंगे, जब वो चलना स्टार्ट करेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप हर्ड मेंटालिटी से चलते हैं, हियर देयर चेरी पिक करके एक दो काउंटर आप 20-25% के अपर सर्किट दिखा दोगे, बट 600 काउंटर ऐसे हैं जिनने आज 52 वीक लो बनाया, इतने गिरने के बाद आज 52 वीक लो बने हैं। तो दोनों अलग अलग चीज है। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और शेयर पूछ लेते हैं। संगीता कुमारी जी हैं, फिलिप्स कार्बन ब्लैक 427 की बाइंग है, क्या करना चाहिए, सेल या होल्ड?
सर स्टॉक का नाम मिस कर गया। फिलिप्स कार्बन ब्लैक सर, पीसीबीएल। पीसीबीएल। पीसीबीएल कल मैं स्टडी कर रहा था, ये आता आपका स्मॉल कैप की कैटेगरी में है, बट पीसीबीएल में एक बेसिंग आउट पैटर्न बन रहा है। 343 पे ब्रेकआउट था, उसी को रीटेस्ट और वहीं पे नया बॉक्स बन रहा है। तो अगर फ्रेश बाई करना है, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। जब तक 340 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे चल रहा है, पीसीबीएल बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश बाई करना है तो 445 का लेवल बनता है, 445 के ऊपर क्लियर स्ट्रेंथ प्रूव हो जाएगी और तेजी में आ जाएगा। तो अगर आपको बाइंग करना है, फ्रेश बाइंग, तो प्रियमटिव 340 350 की रेंज में कीजिए। ब्रेकआउट की बाइंग 445 के ऊपर कीजिए। जिनके पास है वो आराम से होल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर तेज है, सब चीज पॉजिटिव है, जब तक 340 के नीचे क्लोज ना करे, उसके बाद सब चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी होल्ड करना चाहिए फ्रेश बाइंग 340 50 की रेंज में, या फिर 445 के ऊपर। ठीक है। अंशुल जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है करणदीप सिंह जी ने। उन्होंने सुपर चैट पर पूछा है 5 स्टॉक बता दीजिए सर 7 साल के लिए, लॉन्ग टर्म व्यू, 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ सर। आज जैसा दिन शायद लोगों को कम मिले, जहाँ पर कि आप इतना मार्केट को फॉल देख रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल पूछा है, मतलब सर बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। अंशुल जी बता दीजिए वो 5 स्टॉक्स। सर मैं अभी ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, इनमें ही बुलिश हूँ। आईटी में कंप्लीटली बेरिश था। सर नाम टारगेट बता दीजिए सर, स्टॉक बता दीजिए, सेक्टर नहीं, नाम बता दीजिए। नाम भी बता दे रहा हूँ सर। मैं कहाँ पहले वो क्या नहीं करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा, होता है। हाँ। एफएमसीजी में नहीं करना है, एफएमसीजी में नहीं करना है, आईटी में नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन स्पेस में नहीं करना है, इंफ्रा में नहीं करना है। तो फिर जब एलिमिनेशन के बाद बचता क्या है, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, बैंकिंग काउंटर, मेटल काउंटर और आपके ऑयल रिलेटेड काउंटर। तो भाई आप एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी में से एक कर लीजिए, दूसरा आप गेल कर लीजिए, तीसरे मेटल काउंटर्स में अब फिर मैं नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मैंने खुद ही खरीदा है, तो वहां पे बिल्कुल, आप बाइंग टाटा कर। स्टील आपने खरीदा है आज, बिल्कुल ठीक है। हाँ, खुद ने वो ले खरीदा आपने सकते। टाटा स्टील, तो ठीक है। 70% पोर्टफोलियो आप इन स्टॉक्स में डालिए। इसके अलावा एक्सिस बैंक ले लीजिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक चलेंगे, लेकिन रेशियो में एक्सिस बैंक ज्यादा रिटर्न देगा, तो एक्सिस बैंक देख लीजिए। इसके बाद 70% पैसा इन 4-5 स्टॉक में डालने के बाद जो 30% पैसा बचता है, वो 30% पैसा आप अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी ग्रीन और अदानी पावर, इन 3 स्टॉक में 10-10% पैसा डालिए। उससे होगा क्या, ये लार्ज कैप डिफेंसिव है, ठीक ठाक रिटर्न देंगे, मार्केट चलने के साथ अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट ये 30% पैसा क्या होगा, ये हाई बीटा काउंटर में आपका जाएगा। मार्केट जब चलेगा तो मार्केट की दुगनी तेजी से ये काउंटर चलेंगे, गिरने में भी दुगनी तेजी से गिरते हैं, बढ़ने में भी दुगनी तेजी से बढ़ेंगे, इसीलिए हम इनको हाई बीटा काउंटर कहते हैं। तो अगर इन काउंटर्स में आपको थोड़ा सा कम रिटर्न भी मिलता है, तो ये हाई बीटा वाले काउंटर उसको कंपनसेट कर देंगे। तो 70% पैसा प्राइवेट सेक्टर बैंक, मेटल और आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल में डालिए। 30% पैसा 3 अदानी ग्रुप स्टॉक्स में डालिए। तो ऑन एन एवरेज इन हाई बीटा की वजह से थोड़ा सा आपका रिटर्न अच्छा हो जाएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं तनिष जी, ये पूछ रहे हैं अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं क्या? मतलब तो आप अदानी पे वैसे भी अंशुल भाई बुलिश हो रहे हैं, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पावर, इन दोनों को 2 साल होल्ड कर लें? सर अदानी में मेरे को सिर्फ 3 ही स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, एनर्जी सॉल्यूशन, ग्रीन और पावर। मैं अदानी पोर्ट के फेवर में इसलिए नहीं हूँ नहीं कि नहीं, पोर्ट पूछा भी अदानी, नहीं उन्होंने, उन्होंने एंटरप्राइजेस पूछा सर। सर अदानी पोर्ट में इसलिए फेवर में नहीं हूँ कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तेज है और आप देखिए वो चला है। अदानी एंटरप्राइज मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, चार्ट एकदम मरा हुआ चार्ट है। तो बचता फिर 3 ही काउंटर है, तो आप अदानी पावर में ले लीजिए, आपका मन भी है। अदानी एंटरप्राइज छोड़ के अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में से कोई एक या दोनों थोड़ा थोड़ा करके ले लीजिए। बेसिकली अदानी में रहना है तो इन 3 स्टॉक्स में आप अपना पैसा डिवाइड करके डाल दीजिए। ठीक है, तो अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी पावर, ये 3 शेयर हैं अदानी के जो कि अंशुल भाई को अच्छे लग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में 150 शेयर हैं इनके पास, 1686 के। दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए सर, एचडीएफसी बैंक यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 1738 1730 की रेंज मिलती है तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं।
1815, 1815 पे स्टॉक अटकता है, वहां पे या तो प्रॉफिट बुक कर लें या थोड़ा सा और एक लास्ट अटेम्प्ट के लिए और वेट कर लें। इस बार निकला तो 1879 जा सकता है, बट हाँ 1815 काफी बार ये अटक चुका है। ठीक है। एक इनका सवाल आलोक इंडस्ट्री पर भी है। ये बाय कर सकते हैं क्या आलोक इंडस्ट्री? बिल्कुल बाई करना चाहिए सर, यहाँ से स्वीप कर रहा है स्टॉक, 14 रुपए 60 पैसे का लो था, इसको स्वीप किया है। एक शार्प बाउंस आपको 17 रुपए 50 पैसे तक आ सकती है, तो 20-22% का रिटर्न हो जाएगा, तो आलोक इंडस्ट्री यहाँ पे बाई करना चाहिए। ठीक है। मयंक सिंह जी पूछ रहे हैं एंजल वन, 135 शेयर है सर, 2650 की एवरेज के। एवरेज कर सकते हैं क्या? 2650 के लिए हुए इन्होंने। सर बहुत अच्छा काउंटर नहीं है, लास्ट वीक भी जब हम डिस्कस कर रहे थे 2430 के ऊपर लग रहा था कि 2700 निकल जाएगा, लेकिन आज गैप के साथ 10 20 50 मूविंग एवरेज निकाल दिया है। तो हालांकि है 2016 के मेजर सपोर्ट पे, बट समहाउ गट फील नहीं आ रही है कि यहाँ बाई करना चाहिए। ठीक है। आईटीसी शेयर पर क्या राय है सर? बहादुर नेगी जी पूछ रहे हैं। सर मैं एफएमसीजी पे काफी बेरिश हूँ, मेरे को यहाँ से बहुत अच्छे तो नहीं लग रहे हैं। हालांकि क्रूड गिरा है तो इनपुट इनके लिए थोड़ा सा कम होना चाहिए, बट जिस हिसाब से डाबर ने हाथ खड़े किए हैं कि हमारी मार्जिन ही नहीं सस्टेनेबल हो पा रही है, मेरे को एफएमसीजी में बहुत खराब दिन दिख रहे हैं अगले 1 1.5 साल में, तो मैं तो बायर नहीं हूँ। अगले 6 8 महीने में 364 रुपए आ जाता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा मेरे को। ग्रीव्स कॉटन 182 रुपये के लिए हुए हैं अमान साहब ने। क्या करें सर, और ऐड कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? थोड़ा सा वेट करना चाहिए सर, मेजर सपोर्ट के आसपास है, प्रोटेक्ट भी हो रहा है, बट थोड़ा सा बेस बन जाए तो अप मूव आसान हो जाएगी, तो बेस बनने का एटलीस्ट वेट करना चाहिए। एग्जिट की सलाह तो नहीं है, लेकिन बाई के लिए वेट एंड वॉच अप्रोच रखना चाहिए। ठीक बात है। मोहम्मद आरिफ साहब बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग विक सर एंड शेयर मार्केट में टेंशन से बचना है तो अंशुल जैन सर को सुन लीजिए। थैंक यू अंशुल सर, आपकी बात हमारे लिए सुकून है। गॉड ब्लेस यू सर। सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। एक ग्रो विद उजीन करके हैं, आईडीएफसी पर पूछ रहे हैं प्रेडिक्शन क्या रहेगी? सर आईडीएफसी तो मैं लगभग 1.5 2 साल हो गया मैं सेल के ही फेवर में हूँ। 62 रुपए का लेवल तोड़ने पे 52 रुपए तक का टारगेट था, जो आज सुबह टेस्ट हो गया है। अब इस रेंज में थोड़ा सा वॉल्यूम आ रहा है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिख रहा है, तो मोस्ट लाइकली 52 और 62 की रेंज में ये करीब करीब 6 8 महीना 1 साल समय काट सकता है। अगर ये बेस बन जाता है तो स्टॉक में अपमूव आ जाएगी, अगर ये बेस नहीं बनता और 52 टूट जाता है तो फिर और डाउनसाइड आती हुई दिखेगी। तो अब मेरे को 52 और 62 की रेंज दिख रही है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता है ये रेंज कंटिन्यू रहेगी। साईं प्रवीण जी हमारे सुपर चैट के रेगुलर व्यूअर, टाटा टेक यहाँ पर ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बाय कर लें क्या सर? टाटा टेक में अगेन एक नया फ्रेश ऑल टाइम लो बना है, बट जितना नीचे जाता जा रहा है उतना स्टॉक सस्ता होता जा रहा है, बट अगेन स्ट्रेंथ थोड़ी सी मिसिंग है। अगर आपको बॉटम फिशिंग करनी है तो कर सकते हैं। मेरे को अगर बाई करना होगा, जैसे मैं जनरली स्ट्रेंथ बाई करता हूँ, या तो रिवर्सल या स्ट्रेंथ, तो इसमें रिवर्सल 730 735 के ऊपर बनेगा, तो मेरा इंटरेस्ट 735 के ऊपर आएगा। बट अगर हाँ आपको ये अपफ्रंट वाला पैसा कमाना है तो एक बार बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है। सियाराम सिल्क कैसा लग रहा है सर, बाय कर लें क्या? नीलेश पारिक जी पूछ रहे हैं। एक बार ट्राई कर सकते हैं सर, क्योंकि बॉक्स लो के आसपास है 592 और 580, ये बॉक्स लो है, यहीं से चला है काउंटर। बट मेजर रेजिस्टेंस जो जोन थी जिसको इसने पिछले थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे निकाला था, उसी रेंज में आके अटका है, 690 680 इस रेंज में अटका है। तो एक बार या तो 695 निकल जाने दीजिए, तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि रेजिस्टेंस निकल गया है, तब बाई कीजिएगा, या फिर नीचे में सपोर्ट जोन जो है इसकी 600 रुपए के आसपास, वहां बाई कीजिएगा। बेसिकली 690 695 रेंज निकल जाने दीजिए, स्ट्रेंथ प्रूव हो जाएगी तब बाई कीजिएगा। अगला सवाल है राम सिंह जी का, जो शेयर जल्दी रिकवर करते हैं वो स्ट्रेंथ है। आलोक इंडस्ट्री 24 पर है, अपना स्मॉल कैप मिड कैप में मना किया है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? आलोक इंडस्ट्री पर हम बात कर चुके हैं सर। राधिका राठी जी पूछ रही हैं एस्कॉट्स एंड एसजेवीएन, क्या इनको एवरेज कर लें इन लेवल्स पर? इसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा सर, जिस हिसाब से गैप इसमें रेंज तोड़ी है,
2866, ये आज तो नहीं, लेकिन एक दो दिन में अगर मार्केट में वापस से कोई पुल बैक करेक्शन बनता है तो ये 2866 तक आ सकता है। तो एस्कॉर्ट्स मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि विश्वजीत बेहरा जी ये पूछ रहे हैं कि एनबीसीसी बाय किया था 92 पर, कितना टाइम लगेगा इस प्राइस रेंज के से ऊपर जाने में? तो देखिए, बाइंग क्लाइमेक्स, फील्ड ब्रेकआउट दोनों 130 पे हुआ था। 81 और 69 के टारगेट थे, दोनों टेस्ट हो चुके हैं। इसी रेंज में चलेगा। अपर एंड ऑफ द रेंज करीब 86 बन रही है, लोअर एंड ऑफ द रेंज 69.82 बन रहा है। इस रेंज के अंदर काफी समय टाइम स्पेंड कर सकता है। तो 92 का तो नहीं पता, एक बार 86 अगर मिले तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। करणदीप जी फिर एक सुपर चैट पर सवाल पूछ रहे हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, 1900 से 850 आ चुका है, एनी सजेशन? तो देखिए, 11,600 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप में आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 15% ऑल टाइम हाई से टूटे एग्जिट कर लीजिए। 50 गिरेगा, 80 गिरेगा, या वापस से नया ऑल टाइम हाई बनाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। अगर आप निकल गए होते तो पूरी फॉल आपने बचा ली होती। फील्ड ब्रेकआउट, बाइंग क्लाइमेक्स दोनों था। 1031 का टारगेट कंप्लीट करके बॉक्स बना रहा था, गैप के साथ बॉक्स का ब्रेकडाउन आया है। तो ऊपर में फुल बैक लेते हुए 995, 1030 की रेंज आ सकती है। बट स्ट्रक्चर स्टॉक का डाउनवर्ड है, तो मेरे ख्याल से ये जब भी मार्केट करेक्ट होगा ये शायद नए लो बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है। काफ़ी सवाल मिल रहे हैं आज। अंशुल जी, थोड़ा टाइम और है क्या आपके पास आज? मैंने अरे आपको आपके ऐसे, लिए पूरा टाइम है सर। नहीं, आज एक्चुअली क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि शरद जी बस मेरे साथ जुड़ने वाले हैं F&O शो में, तो आप भी बैठिए, क्योंकि आपके जो सवाल हैं वो कैच वाले हैं। शरद जी के साथ मैं F&O वाले लेता रहूँगा, तो जो आपकी ऑडियंस है वो आपसे विमुख, मतलब आपसे आज वो ना हो, आपके बिना आंसर के बिना ना जाए। तो ये थोड़ा सा कोशिश रहेगी सर। हम इस शो को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे आज। बीच बाज़ार को दोनों स्ट्रीम पर आप देख सकते हैं। आई मीन बीच बाज़ार को आप लॉग आउट मत करिएगा। हम इसको थोड़ा आज शो को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अभी हम सवाल लेते रहेंगे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 12 बजे शो ओवर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। आज इसको एक्सटेंड कर रहे हैं शो को। F&O के सवाल भी हम साथ साथ लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, और सेजिलिटी इंडिया, प्रफुल्ल गिरी जी का सवाल है, इसमें क्या करें सर? ये काफ़ी पिट चुका है शेयर। सर फाइनली 40 और 41 का लेवल ये तोड़ने के लिए तैयार खड़ा है। मतलब तोड़ ही चुका है। तो यहाँ से जो टारगेट खुलता है वो 3490 का खुलता है। तो 34 रुपये 90 पैसे आते हुए दिख रहा है। और नॉट श्योर, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, बट जहां तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा था 86% इनका कारोबार यूएस से ही आता है, तो इनके लिए तो ज्यादा नेगेटिव है। सर लेकिन इनका यूएस के हेल्थ केयर से ज़्यादा आता है। तो आई थिंक अंशुल भाई, ये देखना जरूरी होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ का कोलैप्स नहीं करने वाला, आई बिलीव। तो अगर हम फंडामेंटल ग्राउंड पर जाएं तो एक बार चेक करके देखिए। अच्छा, मेरे को इतना फंडामेंटल और उसकी बहुत जानकारी, क्योंकि मैं मोटा मोटा सेल्स और ईपीएस ग्रोथ ही देखता हूँ, क्योंकि बेसिकली सेल्स अच्छी है और ईपीएस ग्रोथ अच्छी है तो स्टॉक ऊपर जाएगा। उससे ज्यादा बारीक मैं देख नहीं पाता हूँ। और ये 86% भी मेरे को किसी क्लाइंट ने वो व्हाट्सएप भेजा था, इसलिए मेरे को स्ट्राइक कर रहा है मेमोरी में। तो फंडामेंटल तो या तो आप ही को चेक करना होगा या किसी से चेक कराना नहीं नहीं होगा, सर, मेरे ये बस। हेल्थ केयर रिलेटेड फोकस वाली जो टेक्नोलॉजी है वो देता है। तो हेल्थ केयर सर, अगर फार्मा वगैरह पर टैरिफ लगेंगे तो हेल्थ केयर वहाँ पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। उनके हेल्थ केयर पर नहीं है, उनके पेशेंट्स पर जरूर आ सकता है। तो उनकी जो फार्मा कंपनीज हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सही चलती रहेंगी। तो अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी हो तो सर कैसे ढूंढें? सर बाइंग अगर ढूंढनी है तो इसको, इस ब्रेकडाउन को फेल करना होगा 44 रुपए के ऊपर जाके। तो अगर फ्रेश बाइंग करना है तो बाई ऑन डिप्स की सलाह नहीं है, बाई ऑन ब्रेकआउट की है 44.5 के ऊपर। तो 44.5 निकलने तक मैं स्टॉक से दूर रहूंगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं प्रदीप कुमार जी, इन्होंने उस पर सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा। जियो फाइनेंस का फ्यूचर बाय किया है इन्होंने 213 रुपये 15 पैसे पर। आपका व्यू जानना चाहते हैं अंशुल भाई। अभी तो आपने बोला था खैर बाय करने के लिए जियो फाइनेंस, आई नो, लेकिन फ्यूचर में पोजीशन ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो फ्यूचर में आपको शायद 220 तक का टारगेट मिल जाए। 220 पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। बट इतना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फ्यूचर वाली मैं केवल बैंक निफ्टी निफ्टी में ही करवा पाता हूँ। स्टॉक्स में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्ट व्यू।
आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सवाल हैं आज तो, मतलब लिस्ट लगी पड़ी है। नेपाल बर्मन जी का सवाल है, भारत डायनामिक्स में क्या करें सर? 136 के 1361 के लिए हुए, माफ़ कीजिएगा, अभी क्या करें? तो पुल बैक आया था, बेहतरीन पुल बैक था, एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए था। 1341 का लेवल 2 बार डबल टॉप बना के फेल किया है, हालांकि आज वापस रेजिस्टेंस जोन पे है। गैप डाउन के बाद जो सपोर्ट बनना था वो रेजिस्टेंस बनेगा 1300 सॉरी 1240 1250 की जोन। तो अगर ये लेवल नहीं होल्ड हो पाता है और वापस ऊपर चल पाता है 2 4 5 दिन में, तो वापस से थोड़ी सी डाउन मूव आ सकती है। बट ब्रॉडली अब स्टॉक ने एक रेंज बना ली है, 912 नीचे में, 1340 ऊपर में। इस रेंज के अंदर ये काफी समय स्टॉक टाइम स्पेंड कर सकता है। अभी रेंज के अपर एंड से टूटा है, एक प्रोबेबिलिटी है कि रेंज के लोअर एंड 912 आ सकता है, बट इस रेंज के अंदर अभी टाइम स्पेंड करेगा।